बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर पॉइंट मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो देखिए आज का टॉपिक है हमारा त्रिभुज। तो एक्सरसाइज है हमारे पास चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए जब त्रिभुज है, त्रिभुज होता क्या है, बहुत छोटी क्लास की बात है। देख त्रिभुज क्या है कि तीन भुजाओं से जो घिरी आकृति होती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें क्या कहता है कि क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का पहला, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन, यानी यह रिक्त स्थान की पूर्ति करना, रिक्त स्थान भरना। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि सभी व्रत होते हैं, यहां छूटी हुई खाली जगह है। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास सर्वांग सम और समरूप। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये समरूप होंगे। समरूप क्यों होंगे? क्योंकि जो व्रत होते हैं, चाहे छोटा व्रत हो चाहे बड़ा व्रत हो, ये दोनों जो है कैसे भी कितने भी व्रत बना दें, व्रतों का कितना बड़ा भी समूह बना दें, ये सब एक जैसी आकृति के होंगे। समरूप का संबंध है समान आकृति के। अगर समान आकृति के हैं तो वो समरूप कहलाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि सभी वर्ग होते हैं। तो देखिए इसमें भी दो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, समरूप और सर्वांग सम। तो यहां सर्वांग सम नहीं होंगे, ये होंगे समरूप। क्यों होंगे? क्योंकि देखिए वर्ग हैं, वर्ग का चाहे छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो, इसका कोण 90 अंश का ही होना है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। भुजाओं का अनुपात इनका समान होगा, क्यों वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये 2, ये 2, ये 2। तो भुजाओं का अनुपात कितना बन गया हमारे पास? 1:2 हो गया। अब कोण हमारे पास इसके क्या है, दोनों वर्गों के समान है, इसलिए कि क्या होंगे, समरूप होते हैं। अब कहता है कि सभी त्रिभुज, तीसरा है सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप होते हैं। तो देखिए समरूप कौन से होंगे? जो समबाहु त्रिभुज होंगे। कैसे होंगे? समबाहु, समान बराबर भुजाओं वाले। एक तो ये है समबाहु त्रिभुज, ये भुजा इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। एक बड़ा त्रिभुज है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब देखिए इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा और कोण बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, तो इसका भी 60 का होगा, इसका भी 60 का होगा। कोणों में ये समान है और भुजाओं का अनुपात इनका कैसा है, समानुपाती में है भुजाएं। तो ये होंगे समबाहु त्रिभुज। तो ये समबाहु त्रिभुज होंगे जो कि ये समरूप होते हैं। अब आगे कहता है चौथा कि भुजाओं की संख्या, भुजाओं की समान संख्या वाले
भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यदि फर्स्ट नंबर पे है इसमें उनके संगत कोण, तो ये तो हमने अभी बताया बराबर हो तथा अब है सेकंड क्वेश्चन, इसी में उनकी संगत भुजाएं अब यहां पर बात कर रहा है, देखिए समानुपाती होंगी ये, समानुपाती हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है निम्नलिखित विभवों में से दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियां। तो देखिए इसको क्या करेंगे, साफ कर लेंगे, पहले स्पेस नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला समरूप आकृतियां। तो देखिए समरूप आकृति, अब इसके लिए कह रहा है कि भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, दो उदाहरण दे रहे हैं हमें। तो देखिए पहला उदाहरण, उदाहरण 1 में लेंगे त्रिभुज। देखिए एक तो छोटा त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज है, तो ये है समबाहु त्रिभुज। अब इसमें ये एक ले लो, ये एक ले लो, ये एक ले लो, ये दो ले लो, ये भी दो, ये भी दो। देखिए अब यहां पर जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देख समझाया था वही है। तो यहां पर समरूप हमने जो त्रिभुज ले लिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं कि जब वो समबाहु हो। क्या हो? समबाहु। इसमें कहा था त्रिभुजों से भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, यानी समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां दो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कहेंगे दो, यानी लिख दो। चलो दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्योंकि इनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं
और इनके कोण बराबर होते हैं। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज होगा उसका कोण बराबर होगा। कोई भी समबाहु त्रिभुज हो प्रत्येक कोण उसका 60 डिग्री का ही होना है। क्यों? तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज में क्या होती है? बराबर होती है। जब बराबर होंगे तो प्रत्येक कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। तो भाई लिखा दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्योंकि इनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं और इनके कोण बराबर होते हैं। अब दूसरा एग्जांपल है, देखिए उदाहरण नंबर 2, एक वर्ग ले लो, एक छोटा वर्ग ले लो और एक बड़ा वर्ग ले लो। तो इसकी भुजा 1 1 1 1, इसकी भुजा 3 3 की ले लो। तो देखिए कैसे समरूप है। जब समरूप क्यों होंगे? क्योंकि जो वर्ग की भुजाएं एक समानुपाती में होंगी। यहां लिखेंगे 2 वर्ग समरूप होंगे क्योंकि वर्ग की भुजाएं समानुपाती होती हैं और वर्ग का और सभी वर्गों के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। तो देखिए क्या बताया कि दो वर्ग समरूप होंगे क्योंकि वर्ग की भुजाएं समानुपाती होती हैं और होती की जगह होंगी कर लो। वर्ग की भुजाएं समानुपाती क्योंकि ये एक है, ये चार भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण होता है वो 90 अंश का होता है। अब देखिए इसमें क्या, ऐसी दो आकृतियां। अब देखिए ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर समरूप आकृतियों के लिए था, उदाहरण 1 और 2। तो यहां ए ले लो और इसमें ले लो बी, क्योंकि ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ है फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर की बात करते हैं। इसमें ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ठीक है, और समरूप आकृतियां नहीं है। पहला ले लेते हैं हम, देखिए समलंब, समलंब ले लिया और एक ले लिया वर्ग। हमने यहां पर क्या ले लिया, एक वर्ग ले लिया और एक समलंब। ये तो हो गया समलंब और ये हो गया वर्ग। तो देखिए समलंब और वर्ग कैसी नहीं है, समरूप आकृतियां नहीं है, समरूप नहीं है क्योंकि अब है क्यों नहीं है। तो देखिए वर्ग, जैसे हमने अभी आपको बताया, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, जबकि ऐसा समकोण में इसमें समलंब में नहीं है।
क्योंकि वृक्क की चारों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण समकोण होता है। जो समलंब में संभव नहीं है। जो इसमें क्या नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि देखिए इनकी भुजाएं यदि रखें, ये भुजा बराबर तो हो सकती है, लेकिन ये भुजा इसकी बराबर नहीं है। अब ये भुजा तो इसके बराबर हो सकती है, लेकिन इसे कोण भी बराबर नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं है। अब लेते हैं यहां पर इसका दूसरा वाला, ये ए हो गया इसका दूसरे का। अब इसका लेते हैं बी। तो देखिए दूसरे का ये बी, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि इसमें दो उदाहरण पूछे गए हैं। तो देखिए यहां पर क्या लेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे और क्या ले लेंगे हम, एक समांतर त्रिभुज ले लो। ठीक। अब देखिए इसमें ना तो भुजाओं की संख्या बराबर है, एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है। अब ना तो भुजाओं की संख्या बराबर है, ना इसमें कोण बराबर है। तो देखिए दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भुजाओं की संख्या समान नहीं है। तो यहां केवल एक ही यही कारण देंगे कि इसमें भुजाओं की संख्या समान नहीं है। अब भुजाओं की संख्या समान नहीं है, अब आगे हम अगर कहेंगे कोण भी इसके समान नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बताइए निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो देखिए यहां आकृति दे रखी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर है। और ये एस पी क्यू आर एस है। दूसरी आकृति क्या दे रखी है, वर्ग दे रखा है। ये हमारे पास दे रखा है वर्ग। वर्ग में ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। अब इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का ए बी सी और डी। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि ये समरूप है या नहीं है। तो देखिए ये है दोनों आकृति समरूप नहीं है, क्योंकि अब आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये इसकी भुजाएं कैसी हैं,
1.5 और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 3, तो इसका अनुपात तो समान है, भुजाओं का अनुपात तो समान है, समानुपाती में है भुजाएं, लेकिन इसके कोण बराबर नहीं है। ये समकोण है और जबकि ये नहीं है, क्योंकि दोनों आकृतियों की भुजाएं तो समानुपाती में है, लेकिन कोण समान नहीं है। यानी जो इसके कोण है, कोण समान नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है। तो देखिए हमने आपको प्रत्येक क्वेश्चन यहां सॉल्व करा दिया एक्सरसाइज 6.1 का, और विद कारण के दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको पता न चले कि ये इसका रीजन क्या है जिसके कारण ये समरूप है या समरूप नहीं है। तो हमने आपको विद कारण के यहाँ सॉल्व कराया है। अब आगे एक्सरसाइज हमारे पास 6.2, इसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार हमारे वीडियो चल रहे हैं और आप लोगों को अगर लगातार हमारे वीडियो प्रत्येक वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। और अगर आपने पहले के इस वीडियो से पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं।